तो भाई मेरे अभी जो जमीन का जो मैटर है उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको वंशावली को समझना पड़ेगा और आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। इसका एक प्रारूप हम बनाए हैं, शायद आपको इसको जानने में थोड़ा आसानी होगा। हो सकता है हम अपने द्वारा बनाए हैं, हो सकता है आपका कुछ अलग हो। सबसे पहले वंशावली में जो है यहाँ पे परबाबा से अगर जमीन अगर चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए खतियान है, ठीक है, ये खतियान है। खतियान अगर यहाँ से अगर है, ठीक है, यहाँ से इनके नाम पर खतियान है और ये दो बाबा हैं। इन दोनों में अगर शेड्यूल नहीं बना है, ठीक है, शेड्यूल यानी बंटवारा अगर नहीं हुआ है इन दोनों आदमी में, तो अभी ऐसे ही चला रहा है मुजबानी बिना। हम देखिए हर एक तरीके का यहाँ पता है, वंशावली से ही बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है। तो अगर जैसे बाबा दो भाई हैं, ठीक है, तो ये संपत्ति अगर मान लीजिए 6 बीघा संपत्ति है, ठीक है, 6 बीघा संपत्ति है, तो 6 बीघा संपत्ति 3-3 बीघा हो गया, 3-3 इधर, ठीक है, 3-3 इधर हो गया, ठीक है। तो वंशावली आपको बनाना है, जैसे दो बाबा होंगे, दो बाबा आपको बना दिए। और अब आप किस बाबा के हैं, आप जिस बाबा के हैं उनके कितने आपके चाचा लोग हैं, तो अपने चाचा को बता दीजिएगा। जो आपके जो पिताजी होंगे या बाबूजी होंगे, उन कितने भाई थे, उन लोगों को यहाँ पे दर्शा दिएगा। अगर उनमें से अगर कोई अगर एक आदमी अगर मृत हो गया होगा तो उनके जो आपके जो चचेरे भाई होंगे उनका लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक परबाबा है, परबाबा के 2 बेटे हो गए, ठीक है, और दोनों बेटे में अभी बंटवारा नहीं हुआ, दोनों सम्मिलात ही हैं अभी। तो अब यहाँ से चला दोनों, आप जैसे मान लीजिए हम ये हैं, ठीक है, ये हम इसके हैं और ये हमारे जिंदा हैं, जीवित हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे एक ये चाचा हो गए, मान लीजिए मृत हो गए हैं, तो इनके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, तो हम इनके सगे भाई होंगे, ठीक है। तो यहीं से चलते आएगा, तो अब यहीं से शेयर बढ़ते आएगा। तो 3 बीघा मान लीजिए 3-3 बीघा, 3 बीघा तो इनका हो गया सॉलिड, 3 बीघा इनका हो गया सॉलिड। अब इस 3 बीघा में से 1 2 3 4, अब ये 4 आदमी इस 3 बीघा में से ही बांटेंगे। अगर इसमें से अगर जो आदमी अगर कुछ बेच लिए होंगे पैतृक संपत्ति में से, उन्हीं में से ये माइनस होगा, ठीक है, उन्हीं में से माइनस होगा। इनका 3 ये इन्हीं के हिस्से में जा रहा है। अगर पहले अगर इनके बाबा अगर पहले अगर कुछ बेच लिए होंगे जमीन, तो इनमें से ही माइनस होगा, ठीक है, इनमें से ही माइनस होगा, ना कि इनमें से माइनस होगा, ठीक है, इन्हीं में से माइनस होगा। और इसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेच लिए हैं और माइनस करने को तैयार नहीं है और चाहते हैं बराबर बराबर हिस्सा लग जाए। यही प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सरकार सॉल्व कर रहा है और यही वंशावली से आप अपना समझ सकते हैं, ठीक है। अगर और भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप हमें बताइएगा और थोड़ा प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।